आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास प्रोटोकॉल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबौ के राजकीय इंटर कॉलेज पाबौ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विकासखंड खिरसू तथा पाबौ के शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले, कोविड काल में अपनी सेवाएं दे चुके शिक्षक शिक्षिकाओं तथा भोजन माताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि शिक्षक के बिना जीवन अधूरा है। डॉक्टर राधाकृष्ण जी की विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, इसलिए विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। कहा कि वह धनी, विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त होने के साथ ही वह अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देते रहे। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। मेरा नाम आराधना खरी खरवार है और मैं जीजीआईसी पाबौ ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मुझे ये जो सम्मान मिला है, मैं इसको अपने समस्त उन गुरुजनों को समर्पित करना चाहूँगी, उन सहयोगियों को समर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपने कार्य करने में प्रेरणा दी है, सहयोग दिया है। उनके लिए मेरा दिल से आभार है। और मैं ये चाहूँगी समाज में हर व्यक्ति किसी शिक्षक का वो नहीं बल्कि अपने दायित्व का पालन करे, तो वो हर एक गुरु है जो समाज को सही दिशा दे सकता है। तो शिक्षकों का दायित्व है कि वो राष्ट्र निर्माण करें। इस कोविड परिस्थिति में हर व्यक्ति ने जिस तरह सहयोग किया उसके लिए भी मैं उन सबका आभारी करती हूँ, विशेषकर अपनी शिक्षक साथियों का जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी आके अपने जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है उसको भली भांति निभाया। इसी के साथ में सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। श्री रावत ने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि घसियारी कल्याण योजना जल्द प्रारंभ की जाएगी, जिसमें महिलाओं को किट वितरित की जाएगी। माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भविष्य में एक अलग पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कहा कि शिक्षकों द्वारा शिक्षा के अलावा कोविड काल में भी बेहतर सेवाएं दी हैं तथा भोजन माताओं द्वारा स्कूलों में आ रहे प्रवासियों को समय समय पर भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को किताबें भी वितरित किए गए हैं तथा डिग्री कॉलेजों में 4G कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा श्रीनगर के अंतर्गत कई स्कूलों को चटाई मुक्त कर दिया गया तथा दिसंबर तक 100% चटाई मुक्त किया जाएगा। कहा कि राज्य में लगभग 90 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर व्यक्ति को 15 सितंबर तक कोरोना की पहली डोज तथा दिसंबर तक सभी को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री रावत ने कहा कि थलीसैंण, बीरोखाल तथा श्रीनगर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। कहा कि श्रीनगर विधानसभा शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया है। श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत अभिनव कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही हर ग्राम पंचायतों में एक पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गांव नशा मुक्त होंगे उन गांवों को उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित कराकर 1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत 5 गांवों को संस्कृत गांव बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहला प्रोफेशनल कॉलेज पैठाली में खोला गया है तथा वहां 500 छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। भोजन माता जी है स्कूल में अच्छा काम कर दिया, बच्चों के भोजन खिला दिया और अच्छे वैसे ही हाथ धोने को साबुन डाल दिया, तौलिया तो लिया और अच्छे भूजा अच्छे समाने करेंगे हमारो अच्छे सही अच्छे मैडम लोगों को भी अच्छे सही जिम्मेदारी अच्छे वो चुनेगा। माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि खिरसू ब्लॉक में उच्च शिक्षा की दिक्कतों को देखते हुए खिरसू में डिग्री कॉलेज खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय छात्र छात्राओं को दूर दराज के विद्यालयों में अब नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए क्षेत्र के 8 इंटर कॉलेजों को CBSE से मान्यता दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में ई-ग्रंथालय संचालित किए जा रहे हैं तथा 35 लाख किताबें छात्र छात्राओं को दिए गए हैं। कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को भक्त दर्शन पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। कोरोना काल की समाप्ति पर 5 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए विदेशों में भ्रमण पर भेजा जाएगा। कहा कि 44 डिग्री कॉलेजों में 5-5 विषयों का स्वरोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य मातृभाषा को प्रोत्साहन देना व रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देना है।
इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर, प्रभारी विधानसभा श्रीनगर नीरज पाथरी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद टंटा, मंडल अध्यक्ष पाबोद दीपक रावत, मंडल अध्यक्ष पैठाड़ी वीरेंद्र रावत, विधायक प्रतिनिधि भैरव सिंह गुसाई, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र कोहली, प्रोफेसर RS रावत, जिला शिक्षा अधिकारी KS रावत, खंडा शिक्षा अधिकारी पाबो मिराज अहमद खान, शिक्षिका अंबिका भंडारी, यशोदा सिंह, संगीता, मीनाक्षी टुकराल, रेणु जोशी, शिक्षक संजीव शर्मा, पुराण राणा, दुर्गेश रावत, धर्मवीर सिंह, भोजन माताएं, भूमा देवी, उर्मिला देवी और मंगीता देवी सहित अन्य भी उपस्थित रहे। भारतवर्ष में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज मैंने थैलिस अपने क्षेत्र में बाबो ब्लॉक का और खिरसू ब्लॉक के लगभग 30 शिक्षकों का सम्मान किया है कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बच्चों को उन्होंने क्वालिफाइड किया है, उनके स्कूलों से बहुत अच्छे जो है बच्चे आगे निकले हैं और ये मैं हर साल करने वाला हूँ क्योंकि शिक्षा हमारी एक बुनियादी आधार है और अगर शिक्षा में टीचर ने अगर कोई अच्छा काम किया अपने बच्चों के लिए तो ये हमारा भी और समाज का भी और सरकार का भी फर्ज है कि उसको सम्मानित किया जाए और मुझे लगता है कि एक अच्छी परंपरा हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई। हम 3 अभिनव प्रयोग अपने विधानसभा में कर रहे हैं। पहला प्रयोग ये कर रहे हैं कि मैंने 100% बच्चों को जो है फर्नीचर दे दिया है, चटाई मुक्त अभियान मैंने चलाया। एक मैं साक्षरता अभियान चला रहा हूँ कि हमारे विधानसभा में हर आदमी साक्षर हो जाए। एक मैं चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा में 5 संस्कृत ग्राम बन जाएँ ताकि संस्कृत द्वितीय राजभाषा को हम प्रोत्साहन दे सकें। उत्तराखंड का ऐसा राज्य है कि जहाँ 100% 2 जिले वैक्सीनेशन पूरा हो गया और एक खिरसू ब्लॉक हो गया है। हमने टारगेट किया है कि हम 30 दिसंबर तक उत्तराखंड राज्य में 100% वैक्सीनेशन करा देंगे और भारत सरकार ने भी अभी हमको एक प्रशस्ति पत्र दिया है कि हमने इस अगस्त के महीने 25 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी गांव में अगर कोई आदमी छूटा हो जिसमें वैक्सीनेशन हुआ हो तो आप उसको जो है निकटतम अस्पताल में भी ले जा सकते हैं या हम डॉक्टरों की टीम जो है गाँव में भी ले सकते हैं। और अभी 7 तारीख को मैं एक अभिनव प्रयोग कर रहा हूँ कि अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को और मेयर को एक मैं सेमिनार कर रहा हूँ देहरादून में कि जो थर्ड लहर के लिए हमको कैसे कैसे उपाय करने हैं, अपने स्वास्थ्य सेवा कैसे अच्छी करनी है, इसके लिए एक दिन का पूरा सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।